नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मजीद लॉकडाउन न लगाया जाए, मरकज का रियासतों को मशवरा। आम जिंदगी बतदरीज बहाल, वायरस बरकरार, दाखिला सेक्रेटरी का मकतूब। धरनी पोर्टल के जरिए अवाम को रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन की खिदमात फराहम की जाएं। रेवेन्यू मुलाजमीन बतौर टीम काम करें। तरबियती प्रोग्राम से चीफ सेक्रेटरी का खिताब। लॉकडाउन के दौरान तातुल का शिकार कामों में तेजी पैदा की जाए। पंचायत राज ओहदेदारों के साथ रियासती वजीर ई दया कर्राव का जायजा इजलास। बारिश मुतासरीन में रकमी इमदाद की तकसीम का सिलसिला जारी। मजलिसी अरकान असम्बली की मुतासरीन से मुलाकात। और मंगलहाट में ड्रग्स की फरोख्त का रैकेट बेनकाब, 40 ग्राम चरस के साथ 2 अफराद गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मरकजी हुकूमत ने तमाम रियासतों व मरकजी जेर इंतजाम इलाकों के हुक्काम से कहा कि वो सिवाय कंटेनमेंट जोन्स के किसी दूसरे इलाकों में लॉकडाउन न करें। कोरोना वायरस से महफूज रखने 24 मार्च से लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन सूरत हाल को देखते हुए इसमें मरहलावारी तौर पर राहत दी जाती रही। मरकज ने रियासतों व मरकजी जेर इंतजाम इलाकों के हुक्काम पर जोर दिया कि वो इस आलमी वबा के बारे में अवाम के दरमियान जमीनी सतह से शऊर बेदार करें। मास्क लगाने, समाजी फासले को बनाए रखने की अहमियत व जरूरत को वाजे किया। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला ने इस सिलसिले में तमाम चीफ सेक्रेटरीज को एक तफसीली मकतूब रवाना करते हुए मुकामी सतह पर कोई लॉकडाउन न लगाने, रियासत के अंदर और रियासतों के दरमियान हत्ता के पड़ोसी ममालिक से लगी सरहदों पर इजाजत याफ्ता ट्रांसपोर्ट व अवामी हमलो नकल को बनाए रखने को कहा है। मकतूब में बताया गया कि कोविड कवायद के लुजूम के तहत अवामी जिंदगी की तकरीबन सरगर्मियां बहाल हो चुकी हैं। स्कूल्स वगैरह के बारे में रियासतों को मुकामी हालात के ताबे फैसले का अख्तियार दिया गया है। सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि मुल्क में इस वबा के मुतासिरीन की तादाद घटती जा रही है, जो एक खुशाइन बात है, लेकिन त्योहारों के मौसम में अगर अवाम की जानिब से कवायद की खिलाफ वर्जी होती है तो ये तशवीश की बात होगी। इसलिए एहतियात का तकाजा है कि अवाम को कवायद पर अमल करने का पाबंद बनाया जाए। इसके लिए जमीनी सतह पर अमलावरी का जायजा लिया जाए। मकतूब में वजीर आजम के शुरू करदा जन आंदोलन का हवाला दिया गया और कहा गया कि जिंदगी की आम सरगर्मियों की बहाली का ये मतलब नहीं कि ये वबा खत्म हो चुकी है। वबा से बचने के लिए कवायद पर अमल करना जरूरी है। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने रेवेन्यू के ओहदेदारों को हिदायत दी कि वह धरनी पोर्टल के जरिए अवाम को रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन की खिदमात फराहम करें। मंगल के दिन महकमे रेवेन्यू और रजिस्ट्रेशन के ओहदेदारों और अमले के तरबियती प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव 29 अक्टूबर को धरनी पोर्टल का आगाज करेंगे। रेवेन्यू के अमले से अपील की गई है कि वो धरनी पोर्टल के कामयाब निफाज के लिए वजीर आला की तवक्कुआत के मुताबिक आसान, शफाफ और तेज रफ्तार खिदमात अंजाम दें। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि धरनी पोर्टल के तहत रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन को फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाएगा। धरनी पोर्टल मुल्क में ट्रेंड सिटीजन बन जाएगा। चीफ सेक्रेटरी ने धरनी पोर्टल के काम के बारे में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश करते हुए कहा कि स्लॉट बुकिंग, सिटीजन्स ओपन पोर्टल, जानशीन मॉड्यूल्स और तकसीम कार मॉड्यूल के बारे में बताया गया। तहसीलदारों और डाटा एंट्री ऑपरेटर के किरदार और जिम्मेदारियों को भी तफसीली खुलासा किया गया।
चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि महकमे रेवेन्यू की जिम्मेदारी में इजाफा हुआ है क्योंकि वो अब मुश्तरका सब रजिस्ट्रार की हैसियत से काम करेंगे। उन्होंने रेवेन्यू के मुलाजमीन पर जोर दिया कि वो बतौर टीम काम करें और हुकूमत का नाम रोशन करें। महकमा रेवेन्यू से मुताल्लिक मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि तकनीकी उमूर को दूर करने के लिए एक रियासती सतह का कंट्रोल रूम कायम किया जाएगा। उसी तरह जिलाई सतह पर तकनीकी टीम से पैदा होने वाले मसाइल को हल करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि इस मकसद के लिए तमाम दफातर में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। दूसरी तरफ रियासती मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदरनशीन विनोद कुमार ने कहा कि हुकूमत में मनसूबाबंदी कमीशन का रोल काफी अहम होता है। उनका कहना था कि ये मुख्तलिफ महकमेजात की रहनुमाई करता है। मंगल के दिन विनोद कुमार ने महकमे फाइनेंस के सेक्रेटरी रामा कृष्णा राव के हमरा तेलंगाना स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट किताब की रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर विनोद कुमार ने कहा कि रियासत से मुताल्लिक जीएसटी, रियासती प्रोग्राम और मुख्तलिफ सर्वे के आदाद शुमार और रियासत की तरक्की से मुताल्लिक तमाम मालूमात इस किताब में शामिल हैं। रियासत की जामे सरगर्मियों को इस किताब में शामिल किया गया। इसकी जामे तफसीलात वेबसाइट पर भी अपलोड की गई हैं। http://tsdps.telangana.gov.in अरकान पार्लियामेंट, अरकान मुकर्रना, मजालिस मुकामी के अवामी नुमाइंदे इस वेबसाइट से इस्तिफादा कर सकते हैं। आने वाले दिनों में दही सतह की मुकम्मल तफसीलात के साथ किताब शाये की जाएगी। इस प्रोग्राम में तेलंगाना डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के सीईओ के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। वजीर पंचायत राज अरब अली दयाकर राव ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जो कामों में खलल पैदा हुआ था या तातुल का शिकार हुए थे उसमें तेजी पैदा की जाए। मिनिस्टर क्वार्टर्स में महकमे के ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए उन्होंने कहा कि देही तरक्याती कामों में तेजी पैदा की जाए। पीएम जीएसवे के कामों को जल्द मुकम्मल करें। दूसरे बैच के फेज 3 के कामों की तजवीज मरकज को रवाना करें। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि रियासत में 2601 रेतु वेदिका की तामीर शुरू हुई है, अब तक निस्फ मुकम्मल हो चुके हैं। बाकी कामों को जल्द मुकम्मल किया जाए। किसानों के लिए तामीर किए जाने वाले 1 लाख खल्ले के काम जल्द शुरू करें। ई दयाकर राव ने कहा कि पसमानदा जिले पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। तरक्याती कामों में ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ओहदेदार बुनियादी सतह पर कामों का जायजा लें और तेजी के साथ कामों को मुकम्मल करें। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात चलते हैं। बीजेपी कायदीन इस बात को भूल चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के तहत सब काम होते हैं, लेकिन दुबाक और सिद्दीपेट में बीजेपी ड्रामा कर रही है। हरीश राव, पद्मा देवेंद्र रेड्डी और टीआरएस उम्मीदवार सुजाता के मकानात पर पुलिस ने धावा करते हुए तलाशी ली। बीजेपी कायदीन के मकानात की तलाशी लेने पर वावेला मचाया जा रहा है। श्रीनिवास यादव ने कहा कि बीजेपी के पास केडर नहीं है। टीआरएस केडर 60 लाख है। मामूली केडर रखने की बात कर रहे हैं। अगर हम घेराव करेंगे तो किस तरह का होगा, इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि रुकने पार्लियामेंट और मरकजी वजीर जाकर हंगामा करने की कोशिश कर चुके हैं। श्रीनिवास यादव ने कहा कि बीजेपी कारकुनों ने पुलिस की जब्त की गई रकम छीनकर फरारी इख्तियार की। 5 लाख रुपए लेकर फरार होना बहुत बड़ा जुर्म है। उनका कहना था कि दुबाक में टीआरएस की अक्सरियत के साथ कामयाबी होगी क्योंकि अवाम ही हमारे बॉस हैं। हुकूमत के फलाही प्रोग्राम हमारी कामयाबी के जामिन हैं। उनका कहना था कि मरकजी व मुमलिकती वजीर ने सच्चाई जाने बिना वहां जाकर कुछ ना कर पाए। दूसरी जानिब तेलंगाना बीजेपी के सदर बी संजय ने पुलिस रवैये के खिलाफ एक रोजा एहतजाज अपने मकान पर करते हुए दिया। दुबाक के बीजेपी उम्मीदवार के मकान की तलाशी लेने पर सदर बी संजय दुबाक जाने के दौरान रास्ते में ही पुलिस ने उन्हें तहवील में लिया था। उन्हें करीमनगर मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर एहतजाज करते हुए अपने ही मकान पर उन्होंने धरना दिया। पार्टी के दूसरे कायदीन भी उनसे इजहार यगानगत करते हुए अपनी अपनी कामगाह पर एहतजाजी मुजाहरा किए। कौमी बीजेपी के नायब सदर डीके अरुणा ने बी संजय से मुलाकात करते हुए उनसे इजहार यगानगत किया। तेलंगाना बीजेपी सदर पर पुलिस हमले को बदबख्ताना कार्रवाई करार दिया।
उनका कहना था कि इख्तिदार के नशे में चूर होकर बीजेपी कायदीन पर हमले किए जा रहे हैं। दुबाक में बीजेपी की कामयाबी यकीनी है, इसलिए इस तरह की निचली हरकतों पर उतर आई है। डीके अरुणा ने कहा कि दुबाक के अवाम फैसला कर चुके हैं कि इस बार टीआरएस को शिकस्त दी जाएगी। हरीश राव मरकजी हुकूमत पर तनकीद करते हैं जो मुनासिब नहीं है। रियासत बनने से पहले क्या किया गया था उस पर टीआरएस को गौर करने की जरूरत है। मरकजी हुकूमत के फंड से ही तेलंगाना में बहबूदी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। वजीर आला के चंद्रशेखर राव और हरीश राव को झूठ बोलने पर डॉक्टरेट की डिग्री मिलनी चाहिए। बीजेपी के दीगर कायदीन ने बी संजय के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मजम्मत की। मजलिस की नुमाइंदगी पर हुकूमत की तरफ से रकम की बारिश मुतासिर में तकसीम का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने मगलपुरा डिवीजन के जहांगीर नगर में घर घर जाकर मुतासिर में फीकस 10,000 रुपए तकसीम किए। रुकन असम्बली ने सरगर्म मजलिसी कारकुन यासिर अरफात के अलावा दूसरे इलाकों के मुतासिरीन में भी वहां पर नकद रकम तकसीम की। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबू राहिल भी मौजूद थे। याकुतपुरा हल्के के बारिश मुतासिरीन के इलाकों में मजलिस की तरफ से मुसलसल इमदाद का सिलसिला जारी है। मुतासिरीन में बारिश के फौरी बाद राशन किट्स के अलावा ग़िज़ाई पैकेट्स भी तकसीम किए जा चुके हैं। हल्के चार मीनार के बारिश मुतासिन में भी रकमी इमदाद की तकसीम अमल में आई। रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने पत्थरगट्टी डिवीजन के पाकिजा बौली, मीरालम मंडी, बंडी खाना और करुणानगर में घर घर जाकर फीकस 10,000 रुपए की इमदाद तकसीम की। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर सुहेल महमूद कादरी भी मौजूद थे। शालीबंडा डिवीजन के काजीपुरा और उसके अतराफ अकनाफ के इलाकों में भी बारिश मुतासिर में रकमी इमदाद तकसीम की गई। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर मुस्तफा अली मुजफ्फर भी मौजूद थे। हल्का असम्बली मलकपेट के आजमपुरा डिवीजन में बारिश मुतासिर में रुकन असम्बली अहमद बलाला के हाथों रकमी इमदाद की तकसीम अमल में आई। रुकन असम्बली ने काला डेरा, लाल कॉलोनी और पीली कॉलोनी में मुतासिरीन में फीकस 10,000 रुपए तकसीम किए। इस मौके पर रुकन असम्बली ने मुतासिरीन से उनके मसाइल की भी समाअत की। मुतासिरीन की तरफ से रुकन असम्बली की मुसलसल मदद पर इजहार तशक्कुर किया गया। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने लालाजार होटल और उसके आसपास के इलाकों के अलावा कमल नगर में भी बारिश मुतासिरीन में रकमी इमदाद तकसीम की। रुकन असम्बली ने मुतासिरीन से मुलाकात भी की और उनके मसाइल की भी समाअत की। नुमाइंदा कॉरपोरेटर एसएम अबरार और मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। सैदाबाद डिवीजन के गांधीनगर और आसमानगढ़ डिवीजन में भी बारिश मुतासिर में रुकन असम्बली अहमद बलाला के हाथों रकमी इमदाद की तकसीम अमल में आई। बलदी अहदेदार और मजलिसी कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला हालिया बारिशों के दौरान मुसलसल मुतासर इलाकों का दौरा करते रहे, बचाव और राहतकारी के कामों को यकीनी बनाया। रुकन असम्बली के बरवक्त इक़दाम से मुकामी अवाम को गैर मामूली राहत मिली है।
रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने अपने हल्के के इलाके जात वीरनगर, मल्लेपल्ली, मेहदी पट्टनम के अलावा दूसरे इलाकों में बारिश मुतासिन में 10,000 रुपए नकद रकम तकसीम की। मुकामी अवाम ने रियासती हुकूमत की इस इमदाद से बड़ी तादाद में इस्तेफादा किया। इस मौके पर मल्लेपल्ली डिवीजन के नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद इकबाल के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। रियासत तेलंगाना में पीर के मुकाबले मंगल को कोविड के केसेस में मामूली इजाफा देखा गया। आज सुबह रियासती वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक 837 नए केसेस और 4 अमवात की तस्दीक की गई। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1315 हुई है। मौजूमी केसेस की तादाद 2,32,671 तक पहुंच गए। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,13,466 बताई गई है। आज सुबह 1,554 मरीजों के डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 17,609 बताए गए। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 185, करीमनगर में 51, मल्काजगिरी में 41, रंगारेड्डी 59, पेद्दापल्ली 7, सिद्दीपेट 40, वरंगल अर्बन 34, वरंगल रूरल 9, भुंगीरी 12, संगारेड्डी 10, नलगुंडा 16, महबूबनगर 15, खम्मम 76, जगतियाल 14, मंचरियाल 11, निजामाबाद 13, कामारेड्डी 22, जंगांव 8, निर्मल 8, वनपड़ती 10, सूर्यापेट 16, सिरसिल्ला 18 और नागर कर्नूल में 31 केसेस दर्ज किए गए। मजलिस इस्तिक़बालिया कमेटी अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस की जानिब से समाज के मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियतों को अवार्ड्स दिए गए। उर्दू घर में मुनक्किदा इस तकरीब में मौलाना इरफानुल्लाह शानूरी, कमिश्नर हक़ मालूमात अमीरुद्दीन, मुफ्ती मोहम्मद मस्तान अली, वहीद अहमद व मोहम्मद मोइस चौधरी और दूसरे उलमा कराम और अहम शख्सियतों ने शिरकत की। अवार्ड याफ्तागान में प्रोफेसर मोहम्मद फसीउद्दीन कुरैशी, मोहम्मद आजम अली खुर्रम, वी कृष्णा, मोहम्मद मुनीर कुरैशी, डॉक्टर मोहसिन अनाज और दूसरे शामिल हैं। मजमून नवेसी मुकाबलों में अव्वल दुवम और सुवम तरगीबी इनाम याफ्तागान में असनाद व इनामात तकसीम किए गए। मौलाना साबिर पाशा ने शुक्रिया अदा किया। पी वेंकट राम रेड्डी ने बहैसियत कलेक्टर जिले संगारेड्डी अपने ओहदे का जायजा हासिल किया है। उन्होंने महकमे रेवेन्यू और ज़राअत के ओहदेदारों के साथ मुनक्किदा टेली कॉन्फ्रेंस में जिले की ज़राई पैदावार की खरीदारी के मराकिज़ और बारिश के सबब खड़ी फसलों को होने वाले नुकसानात का भी जायजा लिया। संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल सर्विस कमीशन एंड सेंट्रल सिविल जज PH आशालता ने संगारेड्डी के बच्चों के यतीम खानों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने बच्चों में फल तकसीम किए। यतीम खानों के ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो बच्चों को तमाम सहूलतें फराहम करें। वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने मंगलहाट के इलाके में 2 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 40 ग्राम चरस जब्त की है। टास्क फोर्स के मुताबिक उनकी टीम ने 27 अक्टूबर को टी सूरज सिंह और जी ललित कुमार को उस वक्त गिरफ्तार किया जबकि ये दोनों आर्या समाज मंगलहाट के पास जरूरतमंदों को चरस फरोख्त करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक सूरज सिंह बेरोजगार है और वो मंगलहाट के इलाके में गांजा फरोख्त किया करता था जबकि ललित कुमार पेशे से वीडियोग्राफर है। पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन के पस मंजर में गांजा और चरस का कारोबार है। सूरज सिंह 10 ग्राम चरस 1800 रुपए में फरोख्त करता था। वो अपने चचा के पास से ये चरस खरीदा करता था। मुलजिम जी ललित कुमार जो सूरज सिंह का दोस्त है, वो उसके पास से गांजा और चरस खरीदकर इसका आदी हो गया। पुलिस ने बताया कि 27 अक्टूबर को मुलजिमीन के दरमियान चरस की खरीदो फरोख्त के दौरान बहस व तकरार हुई और इसी मौके का फायदा उठाते हुए टास्क फोर्स ने बर वक्त वहां पहुंचते हुए दोनों को गिरफ्तार किया और दोनों के कब्जे से चरस को जब्त किया गया। टास्क फोर्स ने बाद में मुलजिमीन को जब्त शुदा चरस के साथ मजीद पूछताछ के लिए SHO मंगलहाट के हवाले किया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मजीद लॉकडाउन न लगाया जाए, मरकज का रियासतों को मशवरा। आम जिंदगी बतदरीज बहाल लेकिन वायरस बरकरार, दाखिला सेक्रेटरी का मकतूब। धरनी पोर्टल के जरिए अवाम को रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन की खिदमात फराहम की जाएं। रेवेन्यू मुलाजमीन बतौर टीम काम करें। तरबियती प्रोग्राम से चीफ सेक्रेटरी का खिताब।
लॉक डाउन के दौरान तातुल का शिकार कामों में तेजी पैदा की जाए। पंचायत राज अहदेदारों के साथ रियासती वजीर ई दयाकर राव का जायजा इजलास। बारिश मुतासरीन में रकमी इमदाद की तकसीम का सिलसिला जारी। मजलिसी अरकान मुकर्रना की मुतासरीन से मुलाकात। और मंगलहाट में ड्रग्स की फरोख्त का रैकेट बेनकाब। 40 ग्राम चरस के साथ 2 अफराद गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।